ट्वीट आपको दिखा रखे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर में रेड करवाई है, दफ्तर में छापा मारा है, लॉकर तलाशे गए, मेरे गांव की छानबीन की गई है और मेरे खिलाफ ना कुछ मिला ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा हूं। ये ट्वीट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। और आपको ये भी बता दें कि लगातार पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बताते चले, दिल्ली की नई शराब नीति मामले को लेकर ईडी ने जब कोर्ट में चार्जशीट जो है दायर की थी, उसके बाद से ही लगातार मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो वहीं सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि रूटीन जांच के तहत दस्तावेज लेने आए थे और ये कोई रेड नहीं है, ये सीबीआई सूत्र का कहना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि सीबीआई की टीम मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। आगे ये भी लिखा कि उन्होंने मेरे घर पर भी रेड कराई, दफ्तर में भी छापा मारा, लॉकर तलाशे और गांव तक की भी छानमारी की, लेकिन कुछ मिला नहीं। हालांकि सीबीआई टीम का ये कहना है कि ये किसी तरह की रेड नहीं थी, बल्कि एक रूटीन प्रोसेस था और जिसके लिए वो दिल्ली सचिवालय, जहां पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऑफिस है, वहां पहुंची थी। कुछ कागजात लेने, आबकारी नीति जो मामला चल रहा है उसको लेकर यहां पहुंची थी। और सीबीआई की टीम ने कहा है कि किसी तरह की रेड नहीं है। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि एक टीम उनके दफ्तर पहुंची थी। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली सचिवालय, जहां पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऑफिस है और यही जो गेट है जहां से सामान्य सभी लोग जाते हैं। और इसी सचिवालय का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि टीम पहुंची है सीबीआई की उनके दफ्तर पर, लेकिन सीबीआई का कहना है कि वो किसी तरह की रेड नहीं करने आए थे, बल्कि एक रूटीन जांच के तहत यहां पे आए थे। चूंकि आबकारी नीति को लेकर मामला सीबीआई पर है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है और उसी जांच के तहत सीबीआई की टीम यहां कुछ कागज लेने आई थी और थोड़ी ही देर में लेकर चली गई। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी आपको दिखा रखे हैं और इस पूरी खबर पर अपडेट भी आपको देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आज एक बार फिर से सीबीआई मेरे दफ्तर में पहुंची, उनका स्वागत है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ये डिप्टी सीएम का कहना और उनका ट्वीट लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विनय, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर एक बार फिर सीबीआई पहुंची है। हालांकि जहां मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि एक बार फिर छापेमारी हुई, लेकिन वहीं सीबीआई के सूत्र ये कहते हैं कि ये छापेमारी नहीं है, सिर्फ एक रूटीन जांच थी। पहले एक बार ये मामला साफ करें विनय। देखिए, बिल्कुल सीबीआई की टीम इस बार जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उनके ऑफिस, जो कि दिल्ली सचिवालय, मैं आपको पहले दिल्ली सचिवालय दिखा दूं, यही दिल्ली सचिवालय है जिसका दावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि यहां सीबीआई की टीम पहुंची है। दरअसल सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी मंत्री हैं दिल्ली के, उनके ऑफिस है यहाँ पे। दिल्ली के अधिकारी जो हैं, तमाम बड़े अधिकारी, वो इस सचिवालय में बैठते हैं। इसी सचिवालय, इसी कार्यालय का जिक्र मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में किया और कहा कि उनके दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और इससे पहले भी उनके घर और तमाम जगहों पे सीबीआई की टीम रेड मार चुकी है, लेकिन कुछ मिला नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई सूत्रों का कहना है कि ये किसी तरह की रेड नहीं थी, बल्कि रूटीन जांच के तहत वो कुछ कागज लेने यहाँ मनीष सिसोदिया के कार्यालय आए थे और इसकी जानकारी नोटिस के जरिए मनीष सिसोदिया कार्यालय में पहले ही दे दी गई थी कि वो कुछ कागजात लेने आ रहे हैं। सीबीआई की अपनी तरफ से सफाई दी है कि कोई रेड नहीं थी। दरअसल ये जो पूरा मामला है, जो दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला है, दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ की शिकायत जो मिली थी उसकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई उसी जांच के तहत, सीबीआई का कहना है कि उसी शिकायत पर हम लगातार जांच कर रहे हैं। कई लोगों के नाम सीबीआई ने अपनी लिस्ट में लिखे हुए हैं और उनसे समय समय पूछताछ करते रहते हैं। सीबीआई का कहना है कि आज जो वो दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय पहुंचे, इसका नोटिस वो दे चुके थे और उसी के तहत वो कुछ कागज लेने आए थे। कुछ देर के लिए सीबीआई के कुछ लोग यहां पे जरूर आए थे और वो कुछ कागज लेके तभी चले गए, ये सीबीआई का कहना है। तो वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की टीम पहुंची है। दोनों एंगल अलग अलग है। सीबीआई बिल्कुल, दोनों एंगल अलग अलग है, लेकिन मैंने एक और चीज इसमें समझनी होगी। शुरुआत से ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये दावा करते रहे हैं कि चाहे लॉकर तलाश लो, चाहे मेरे गांव की छानबीन कर ले, किसी से भी पूछताछ कर ले, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं दिल्ली के बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इस बात से इनकार करते रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक साजिश है। तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसको किस तरह से देखें, क्या वाकई में आरोप भर है?
देखिए अभी चूंकि जांच चल रही है, सीबीआई भी इस मामले पर जांच कर रही है। दिल्ली सरकार जो आबकारी नीति लाई थी, हालांकि वो अब वापस ले चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि वो दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए ये हथकंडे केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और उसी आबकारी नीति को लेकर लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल भी बीजेपी खड़े करते रही है और कई तरह के घोटाले की बात इस पूरी आबकारी नीति को लेकर बीजेपी करती रही है। हालांकि दिल्ली सरकार उस आबकारी नीति को वापस ले चुकी है और अब पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन ये आबकारी नीति जब से आई थी तभी सवालों के घेरे पे थी। अब चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले पे जांच कर रही है, दिल्ली सरकार की इस सीबीआई जांच के दौरान कई लोग जो कि सीबीआई की हिरासत में भी लिए गए, उनसे भी पूछताछ की गई। और अभी इसी तरह से दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी और इसके अलावा गाजियाबाद में जो उनका बैंक है वहां पर लॉकर को भी खंगाला गया था। और उसी का जिक्र यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में भी किया है कि लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, घर में भी कुछ नहीं मिला और अब सचिवालय पहुंचे हैं। सचिवालय पहुंचने का कारण सीबीआई साफ कर चुकी है कि वो कुछ कागज रूटीन जांच के तहत लेने बिल्कुल, इसीलिए विनय दोनों एंगल पर हमें इंतजार करने की जरूरत होगी कि आखिर जो डिप्टी सीएम की ओर से दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इसके लिए जांच के पूरा होने का भी इंतजार करना पड़ेगा जो लगातार सीबीआई कर रही है, फिर चाहे वो रूटीन जांच की बात हो, छापेमारी की बात हो या पूछताछ की बात हो। विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।